नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की शानदार तेजी के बाद क्या कल भी तेजी देखने को मिलेगी? दोस्तों आज ना ऊपर खुले हम बहुत अच्छा थे लेकिन धीरे धीरे नीचे आए हैं। अगर आप नोटिस करो, आज किसी ने पोजीशन इंट्राडे ली है किसी भी समय पे, तो अगर उसने शॉर्ट किया है तो प्रॉफिट में आया होगा, लॉन्ग किया होगा तो नहीं आया होगा, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,679 और आज का लो 22,618 का है। दैट मीन्स डेज लो के पास निफ्टी बंद हुआ है, ऊपर से काफी नीचे बंद हुआ है, करीब 300 पॉइंट। अगर आप आज की इंट्राडे कैंडल देखोगे वो ग्रीन नहीं है, वो रेड है। ये सारे संकेत अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नोटिस करो तो मार्केट ब्रेथ में कोई दिक्कत नहीं थी। मार्केट ब्रेथ सुपर डुपर स्ट्रांग थी। तो मेरा मानना है कि ये तेजी और कैरी होनी चाहिए। खैर, इसको अभी मैं आगे और डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। एफआईआईडीएस का डेटा डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि आज के सेशन में ना नेगेटिव कुछ साइन नहीं दे रहा है, वो या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव साइन दे रहा है। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली करी है, लगातार बेच रहे हैं, बात करने योग्य चीज नहीं है वो, क्योंकि डीआईआईज लगातार खरीद रहे हैं। जो डिसाइडर फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर, वो है फ्यूचर्स में क्या कैसा कामकाज हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करें, फ्यूचर इंडेक्स में नेग्लेजेबल डेटा आया है 78 करोड़ की बिकवाली का। उसमें भी अगर मैं डिटेल में देखूं तो 950 करोड़ का बेचा है निफ्टी, लेकिन 750 करोड़ का खरीदा है बैंक निफ्टी, प्लस मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप निफ्टी खरीदा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीदा है। तो वो लास्ट में जो नेट फिगर बच रहा है वो केवल 78 करोड़ का माइनस फिगर है, जो मुझे नहीं लगता कि हमें डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्यूचर स्टॉक्स की बात करें तो 3200 करोड़ की बाइंग का फिगर आता हुआ दिखा है यहाँ पे। तो मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव है और आपको ज्यादा नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए। कैश मार्केट में 8,331 करोड़ का कैश एफआईआईज ने बेचा है, तो डीआईआईज ने 7,171 करोड़ का खरीदा है। तो यहाँ पे तो लगातार ये चली रही है जंग, एक तरीके से बाइंग सेलिंग की। कभी डीआईआईज का फिगर ज्यादा होता है, कभी एफआईआईज का ज्यादा होता है, तो ये तो चल ही रहा है लगातार। प्लस अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखो तो वहां से अच्छे साइन ही आ रहे हैं, चाहे कुछ भी न्यूज आ रही हो। अभी ईरान ने ये भी कह दिया कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह तो छोड़ो, हमें चाहिए गारंटी कि हम जंग खत्म कर देंगे, बट हमारे ऊपर वापस हमला नहीं होगा, एग्रेशन शो नहीं करा जाएगा, तो हम जंग खत्म करने को हैं तैयार। हम सीज फायर नहीं चाहते, हम चाहते हैं वॉर का खात्मा। और प्रेसिडेंट ट्रंप अलग ही कह रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुझे पूरी तरीके से ओपन चाहिए, उसके बाद ही मैं सीज फायर करूंगा। तो मामला भी एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, बट उसके बावजूद अगर बाजार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो ना, क्या दिक्कत है। करंट सिचुएशन में अमेरिका में डाउ जोन्स 370 पॉइंट ऊपर है, और इस तेजी के पीछे कुछ ज्यादा बड़ी खबरें नहीं है, केवल यही है ईरान यूएस के बीच का जो विवाद है वो शांत होने की तैयारी में है, यही उम्मीद है केवल और केवल। नेस्डेक इंडेक्स की बात करूं तो ये 1.5% की तेजी दिखा रहा है, तो नेस्डेक में तो काफी शानदार एक्शन दिख रहा है, मेरा ये मानना है। S&P 500 1% ऊपर है। बात करें अगर आप आगे आप सभी के साथ, तो मैं कच्चा तेल डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय। $102 प्रति बैरल पे है, 0.25% की गिरावट है। अब $100 के नीचे निकलते ही ना साइकोलॉजिकली थोड़ा बेनिफिट मिलता है 100 के नीचे आने पे, और अगर 90 के नीचे निकल गया तो मेरा मानना है मैटर सॉल्व, फिर बाजार नहीं गिरेगा, फिर आपके लिए तेजी मेरे को लगता है। तो अभी 102 पे जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि एक खबर नेगेटिव और सीधे कच्चा तेल 10% भाग जाएगा, हमें पता है। तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि अभी तो अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। गोल्ड सिल्वर में तेजी दिख रही है हमें इस बीच में। अगर बात करें यूरोप के बाजार की, तो यहाँ बढ़िया तेजी है भाई। कैक 2% ऊपर है, डेक्स 0.3% ऊपर है, और फिटसी में 1.85% की तेजी है। तो चौतरफा तेजी है, हरियाली है, अच्छी तेजी है, मेरा ये मानना है। अब बात करें अगर आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी 34 पॉइंट हरे निशान में है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, 22,885 पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लोजिंग आई है 22,680 के समथिंग। तो अगर आप काउंट करो यहां से तो 200 पॉइंट समथिंग ऊपर है, आप ये कह सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि हम 23,000 को इंपॉर्टेंट लेवल मानेंगे अभी के लिए। 23,000 के ऊपर निकलेंगे तो फिर ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगी और 23,300 तक की जगह खुलेगी। उसके नीचे जब तक है तब तक उछाल है, हम इस पे मतलब बुलिश या कोई कॉल नहीं ले पाएंगे तेजी की, बट हाँ ये जरूर है कि गिरावट के बाद एक उछाल आ गया, वो कंफर्ट देगा काफी सारा, वो अच्छी रहेगी बात। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। काफी सारे स्टॉक्स की अपडेट्स आ रही हैं।
V2 रिटेल की जस्ट अभी आई है। FY26 के लिए 61% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिखाया भाई साहब, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट शाइन कर रहे हैं। रेवेन्यू जम्प्स 59% टू 798 करोड़। स्टोर काउंट 325 हो गया है। ये तो पूरे नंबर से मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार हैं। और HCC की तरफ से कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं यहाँ पे, तो ये स्टॉक्स कल आपके लिए एक्शन में रहेंगे। यात्रा ऑनलाइन के लिए खबरें मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है, आज भी 9% बढ़ाता है स्टॉक। मेरे को लगता है कल ये कमाल कर सकता है। प्राइम फोकस के लिए भी अपडेट आते हुए दिख रही है। इंडियन बैंक के अपडेट्स आए हैं, तो ये स्टॉक्स कल बहुत सारे एक्शन में रहेंगे अपने अपडेट्स की वजह से। बाकी तेजी की उम्मीद मैं लगाऊंगा, नीचे 22,500 सपोर्ट लेके चलेंगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।